हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, यदि आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, पीएसयू एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, साथ साथ में प्राइवेट जॉब से थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बिकॉज यहाँ पे आईटीआई लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। अब आपने यहाँ पर सुना होगा कि प्राइवेट जॉब से थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि ये जो वैकेंसी है वो टेन्योर बेसिस पर निकाली गई है। इसका जो टेन्योर पीरियड है वो खत्म होने के बाद कई केस में ये आपके परफॉर्मेंस एंड डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको इंक्रीज करते हैं और कई बार आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद आपको निकाल दिया जाता है। तो यहां पे यदि हम लोग आईटीआई लिमिटेड की बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती है। ये एक पीएसयू जॉब है और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर काम करती है। कमीशनिंग वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सारे वर्क बेसिकली ये देखती है। अब यहां पे देखिए इसकी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे आपको। बेंगलुरु में इसका मेन जो है बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिस है, बाकी प्रयागराज में अलग अलग जगह पर आप लोगों को मिल जाएगी और अलग अलग जगह की पोस्टिंग के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई सभी के लिए वैकेंसी बेसिकली देखने को मिल जाती है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, यहां पे सेकंड नंबर के पॉइंट पर इन्होंने क्लियर किया है जो यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस पर बेसिकली ये हायर कर रहे हैं। एंड यहां पे कितना कॉन्ट्रैक्ट है नीचे इन्होंने क्लियर किया है। सबसे पहले थर्ड नंबर के पॉइंट पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट मिल जाता है, एज लिमिट क्या है एंड आपको क्या कुछ सैलरी मिलने वाली है मंथली, उसके बारे में डिस्कस किया है। देखिए यहां पे ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। ग्रेजुएट की बात करें, बीटेक या फिर अदर जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन में ज्यादातर डिप्लोमा कैंडिडेट और ऑपरेटर में आईटीआई स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट में यदि हम लोग बात करें, यहां पर इनकी जो सैलरी रहने वाली है पर मंथ 60,000 रुपीज रहने वाली है। यदि हम लोग जो है टेक्नीशियन की बात करें 35,000 और आईटीआई स्टूडेंट्स यानी कि ऑपरेटर की बात करें तो यहां पे 30,000 रहने वाली है। और सभी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल बेसिकली रखी गई है। अब कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, उसको बेसिकली देख लेते हैं। यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज एंड पोस्टिंग लोकेशन दी हुई है कि कहां पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इस टेबल को समझिएगा, यहां पे आपको डोमेन मिल जाता है, पोस्ट नेम मिल जाता है, वैकेंसी मिल जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्टिंग लोकेशन यहां पे दिखाई गई है। हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है हमारी वो प्रोजेक्ट की पोस्ट है। इस प्रोजेक्ट की पोस्ट के अंतर्गत ग्रेजुएट वालों के लिए, टेक्नीशियन वालों के लिए और ऑपरेटर वालों तीनों के लिए वैकेंसी है। यदि हम ग्रेजुएट की बात करें, प्रोजेक्ट ग्रेजुएट, यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स की बात करें, 20 पोस्ट के लिए बीटेक इन ईसी या फिर सीएस में या मैकेनिकल में या आईटी में, ईईई या सिविल में किया है, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने एमसीए और एमएससी करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीएस या आईटी से, तब भी आप यहां पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन में 19 पोस्ट हैं। यहां पे यदि डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ है ईसी, सीएस या मैकेनिकल, आईटी या इन सब फील्ड से, तब आप अप्लाई कर पाओगे। या हम लोग यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखें, यहां पर 12 पोस्ट इन्होंने निकाली है। यदि आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास में है, ईएस, सीएस या मैकेनिकल, आईटी या इनमें से है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। अब देखो नेक्स्ट यहां पे यंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देखोगे कि ओनली ग्रेजुएट की 4 पोस्ट है, जहां पर एमबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों ने किया हो या ऑपरेशन मैनेजमेंट में, एमएससी आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से करी है, तब आप अप्लाई कर पाओगे। एंड यहां पे आईएएस एंड आईटी की बात करें, अब देखो सभी की जो आप लोगों की पोस्टिंग है ना अलग अलग है। जैसे कि प्रोजेक्ट वाली जो पोस्टिंग है, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जलंधर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बरेली है, कोलकाता है, तो ये आप लोग पोस्टिंग भी देख सकते हो। अब जैसे कि यहां पे आईएएस एंड आईटी की बात करें, इसमें यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट
टेक्नीशियन, ये सब की पोस्टिंग बेंगलोर होने वाली है। यहां पर देखो, यदि हम लोग आईएएस एंड आईटी की बात करें, ग्रेजुएट की बात करें, तो यहां पर बी टेक इन सब ट्रेड से आप अप्लाई कर पाओगे। टेक्नीशियन की यदि हम लोग बात करें, टेक्नीशियन में देखो बीएससी यदि आप लोगों ने कंप्लीट करी है, बीसीए कंप्लीट करा है, डिप्लोमा इन सीएस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो आप यहां पे अप्लाई बेसिकली कर सकते हो। अब यहां पे यदि आप लोग देखोगे, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन की है। कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन में आपको यहां पे ग्रेजुएट की 2 पोस्ट मिल जाती है, बी टेक अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन की यहां पे अलग अलग पोस्ट मिल जाती है, जैसे कि टेक्नीशियन में 4 पोस्ट यहां पे है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, साथ साथ में 2 पोस्ट यहां पे मैकेनिकल वालों के लिए, और 10 पोस्ट है बीएससी इन केमिस्ट्री से यदि आप लोगों ने किया है, या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आप लोगों ने करी है, विथ 2 ईयर का मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब आप यहां पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग ऑपरेटर की देखने लगे, तो ऑपरेटर में यहां पे आपको पोस्ट मिल जाती है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि 25 पोस्ट निकाली गई है जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट करी है इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल से, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। साथ में बीएसएससी सोल्डरिंग स्कूल सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास में होना चाहिए जब आप अप्लाई कर पाओगे। 5 पोस्ट यहां पे निकाली गई है फिटर ट्रेड वालों के लिए, आपके पास में फिटर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट हो और साथ साथ में यहां पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने फिटर में या मैकेनिकल में कहीं पर एक्सपीरियंस लिया हुआ है 2 साल का, तब यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर के लिए। अब देखो, टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब की भी वैकेंसी है, इनके भी बेंगलोर आप लोगों की बेसिकली पोस्टिंग होने वाली है। इसके अंतर्गत भी ग्रेजुएट की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, बी टेक एलिजिबल होंगे। एंड उसके अलावा यहां पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नीशियन और ऑपरेटर की काफी अच्छी वैकेंसी है। 6 नंबर की जो पोस्ट है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेटर और टेक्नीशियन की आवश्यकता है। टेक्नीशियन में 23 पोस्ट है, यदि डिप्लोमा आपने इन सभी में से किसी भी डोमेन में किया है आप अप्लाई कर पाओगे। एंड आईटीआई की बात करें ऑपरेटर की, यहां पे यदि आपके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट सीएस, ईसीई या फिर ईईई या सिविल या मैकेनिकल या फिटर ट्रेड से आपने कंप्लीट किया है, अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में। एचआर में भी वैकेंसी है, यहां पे 15 पोस्ट निकाली है, एनी डिग्री आप लोगों के पास में आप अप्लाई कर सकते हो। मार्केटिंग में यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है, मार्केटिंग में भी ग्रेजुएट एंड यहां पे बेसिकली आप लोगों का मार्केटिंग की पोस्ट देखने को मिल जाती है। फाइनेंस में यहां पर वैकेंसी बेसिकली निकाली हुई है, यहां पे डिग्री मैंडेटरी है। हिंदी सेल की यहां पे वैकेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज यंग प्रोफेशनल 4 पोस्ट यहां पे बेसिकली निकाली हुई है। तो यदि आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार जो टोटल पोस्ट यहां पे निकाली गई है वो 215 टोटल पोस्ट निकाली गई है। और ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई है, जो या तो कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करेंगे, प्रोडक्शन में वर्क करेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग कैटेगराइज इन्होंने किया हुआ है। अब यहां पे कुछ अलग अलग चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में कितनी चीजें, प्रोजेक्ट की हम बात करें, जो प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट में किस किस में क्या क्या काम है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगों का दी हुई है। जैसे कि प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट वाले उसमें अप्लाई करोगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में तो आप लोगों को पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बेसिकली बनाना होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। एचआर में ये सारी चीजें आएंगी, फाइनेंस में ये आएंगी, मार्केटिंग में ये आएंगी। तो आप किस डोमेन में भर रहे हो, जैसे कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ऑपरेटर है, इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में भी अलग अलग है। तो इस तरीके से फाइनेंस में भी अलग अलग वैकेंसी है। तो आप किस में भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जॉब की डिस्क्रिप्शन यहां पे दी गई है। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले एंगेजमेंट एंड ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड का ड्यूरेशन क्या है। यहां पे यदि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के ड्यूरेशन की बात करें तो यहां पे जो यंग प्रोफेशनल, जो सारी पोस्ट यंग प्रोफेशनल के नाम से भरी जा रही हैं, वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। फिक्स पीरियड इनिशियली फॉर अ
पीरियड ऑफ 1 ईयर। पहले ये आप लोगों को 1 साल के लिए लेंगे, देन उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 ईयर तक। तो यानी कि टोटल यदि हम लोग सब मिला के देखने लगे तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग इसको बोल सकते हो। देन आगे यदि इनको लगता है परफॉर्मेंस, एनुअली आप लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाएगी, जिसके आधार पर वो एक्सटेंड करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मेंशन किया हुआ है, वहां पे कॉलम है कि कहां पे किस पोस्ट की प्लेसिंग होने वाली है। लेकिन रोटेशन भी इन्होंने क्लियर किया है कि यदि आईटीआई लिमिटेड को जरूरत होती है एक दूसरी यूनिट में और यहां पे जो भी कर्मचारी हैं वो सरप्लस है या वर्कलोड कम है, तो वो आपको रोटेशन में डाल सकते हैं कि आपको वहां पे जाके भी काम करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी चीजें हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराने के बाद में ऊपर एक लगभग सैलरी आप लोगों को बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एंड टफ लोकेशन अलाउंसेस भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। एंड अटेंडेंस एंड वर्किंग आवर्स को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन्होंने क्लियर किया है कि एज नॉर्मल आप लोगों का जैसे एम्प्लॉय आईटीआई लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं की तरह वर्किंग आवर्स वगैरह रहेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी नंबर का पॉइंट में क्लियर किया है, नो एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। किस कंडीशन में? जो वर्किंग डे है, वर्किंग आवर्स है, उसके बियॉन्ड यदि आपसे काम कराया जाता है, जैसे कि मान के चलो कंपनी के ऊपर ज्यादा लोड है, उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा आवर्स रोका जाता है, आपको सैटरडे संडे बुलाया जाता है, या फिर आपको गवर्नमेंट छुट्टी के दिन बुलाया जाता है, तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको उसका कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो इस कंडीशन को भी यहां पे बेसिकली मेंशन किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लीव की बात करें, 12 डेज की कैजुअल लीव आप लोगों को मिलने वाली है पूरे साल में। कुछ सर्विस कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे सर्विस कंडीशन में वही सारी चीजें हैं कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस वगैरह प्रॉपर है, तो आप लोगों को वो लीगल स्टेटस वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। प्रोविजनरी पीरियड भी रख रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की वैकेंसी है, उसमें भी प्रोविजनरी पीरियड रख रहे हैं भैया 3 मंथ का, कि 3 महीने का पहले प्रोविजनल पीरियड रहेगा। उस प्रोविजनल पीरियड में हम आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरीके से क्या काम करने के लायक हो, डिसिप्लिन्ड हो, हार्ड वर्किंग हो। यदि हो तो हम आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा 3 महीने में भी हम चाहें और हमको लग रहा है कि डिसिप्लिन बंदा नहीं है तो हटा सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी कंडीशन यहां पे लिखी हुई है। हालांकि यहां पे बोल रहा है कि आईटीआई लिमिटेड टू ऑब्जर्व और ऑफर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट तो ये करने वाले हैं नहीं, मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट में चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल है। अब इनकी क्या पॉलिसी है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की? यहां पे तो ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है कि फॉर्मेट पूरा बना है, उसको कहीं ना कहीं पेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ये रहता है। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। 3 मंथ प्रोविजनल पीरियड इसमें आई थिंक चूंकि पूरी कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 मंथ प्रोविजनल पीरियड वो देख सकते हैं। टर्मिनेशन की बात करी गई है कि टर्मिनेशन वगैरह यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में हम लोग टर्मिनेट करना चाहें तो उसके ऊपर आप कोई भी केस वगैरह नहीं कर सकते। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। देखिए, यदि हम ग्रेजुएट की बात करें, 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो आपका असेसमेंट स्टेज होगा वहां पे बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसी प्रकार यदि टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर की बात करें, डिप्लोमा आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो आप लोगों की पॉइंट्स है, क्वालिफिकेशन है, उन सब के आधार पर एंड असेसमेंट स्टेज में आपका बेसिकली यहां पे प्रैक्टिकल होगा, है ना। जो स्किल टेस्ट है वो आप लोगों का लिया जाएगा। यहां पे कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। साथ साथ में इसको अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट के करियर पेज में जाना है, जहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो 12 जनवरी 2026 से पहले। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 12 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इस लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ गाइस मैं फिर से अगेन बोलना चाहूंगा कि इस समय पर काफी सारी रेगुलर वैकेंसियां भी हैं आपके सामने। ये कॉन्ट्रेक्चुअल तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपके पास में बहुत सारी रेगुलर वैकेंसियां अभी प्रेजेंट समय में चल रही हैं। इसरो की वैकेंसी है, डीआरडीओ की वैकेंसी है, बीएचईएल की वैकेंसी, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। तो तमाम
तमाम वैकेंसी आपकी स्टेट लेवल पर, एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी, उत्तराखंड, बिहार बीटीएससी की वैकेंसी, तो आप यदि किसी भी वैकेंसी को इस समय टारगेट करोगे, अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दोगे, तो आराम से रेगुलर जॉब भी ले सकते हो। तो थोड़ा सा फोकस को बनाए रखिए और अपनी स्टडी को सही डायरेक्शन में करते रहिए। आराम से ये समय आपका गोल्डन समय होने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।